Good morning, respected parents and dear students. Welcome to your computer class. Today, we will continue question answer of chapter 1, which is Computer Fundamental. But before starting, let's have a quick recap what we have learned in this chapter. First point, application software, a set of program designed to help the users to perform specific tasks. Next one, assembler, the software that converts a program written in assembly language into its equivalent machine language. assembler assembly लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है किसी खास काम को कंप्लीट करने के लिए. बाइनरी नंबर सिस्टम, ए बेस 2 नंबर सिस्टम दैट यूज 2 डिजिट्स 0 and 1. बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है. बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट्स आते हैं 0 and 1. कंपाइलर, software that converts a program written in a high level language into its equivalent machine language as a whole. कंपाइलर कन्वर्ट करने का काम करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ओवरऑल. नेक्स्ट, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ए टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर developed keeping in mind the requirements of an organization or an individuals. जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर उस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जो जनरल नीड्स को फुलफिल करता है इन द कंप्यूटर, लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, etc. इंटरप्रेटर, the software that converts the execute the source code of a high level language program line by line. इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है जस्ट लाइक कंपाइलर, बट इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है. लैंग्वेज प्रोसेसर, the software that translates or converts program in assembly and high level language into machine level language. लैंग्वेज प्रोसेसर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी कहा जाता है. ये हाई लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है. ओपन सोर्स इनिशिएटिव्स, एन ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू प्रमोट्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को बढ़ावा देता है वो आपका ओपन सोर्स इनिशिएटिव कहलाता है. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर अ लाइसेंस एग्रीमेंट. ऐसा सॉफ्टवेयर जो लाइसेंस एग्रीमेंट के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. इट अलाउ द underlying code to be accessible to the users and organizations so that they may study it, may changes it and build new version of software incorporating their changes. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो लाइसेंस के साथ प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ ही साथ सोर्स कोड में कोई भी बदलाव किया जा सकता है, कोई भी चेंजेस सॉफ्टवेयर में लाया जा सकता है यूजर के द्वारा. प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर फॉर विच there are restrictions on use, modification, copying और distribution. प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स को कहे जाते हैं जो यूज़र के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं. यूज़र उसे एक्सेस तो कर सकता है लेकिन उसमें कोई बदलाव, कोई चेंजेस नहीं कर सकता है. Specific purpose application software, an application software developed keeping in mind the general needs and requirement of a large number of people. Specific purpose software वो application software होते हैं जिनका यूज किसी खास व्यक्ति के लिए बनाया जाता है, जिसे किसी खास व्यक्ति के लिए बनाया जाता है ताकि वो अपने कामों को कंप्लीट कर सके इन द कंप्यूटर. System software, the software used to control the operations of a computer system. सिस्टम सॉफ्टवेयर स्पेशली सिस्टम के लिए बनाया जाता है. ये ओवरऑल कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम करता है. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर डेवलप्ड टू परफॉर्म मेंटेनेंस वर्क ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम टू हेल्प
in its smooth functioning. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वैसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो सिस्टम को मेंटेनेंस करने के लिए यूज किए जाते हैं. Recap zone. In the recap zone, some points are there. Machine language is a language in which instructions are given in the form of strings of zeros and ones in directly understood by a computer. Machine language उस लैंग्वेज को कहा जाता है जिसमें 0 एंड 1 के कॉम्बिनेशन से लैंग्वेज बने होते हैं और कंप्यूटर उसे डायरेक्टली समझ पाता है. असेंबली लैंग्वेज मेक्स यूज ऑफ abbreviated words called mnemonics to denote instructions. असेंबली लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स होते हैं सारे को एब्रिविएशन के फॉर्म में, शॉर्ट के फॉर्म में लिखा जाता है और उसी शॉर्ट फॉर्म को हम लोग mnemonics के नाम से जानते हैं. हाई लेवल लैंग्वेज is the language in which programs are written using English like words and mathematical symbols. हाई लेवल लैंग्वेज इन जनरल इंग्लिश लैंग्वेज में और मैथमेटिकल सिंबल्स के फॉर्म में लिखा जाता है. ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर के 3 पार्ट्स हैं एज विल लर्न इन द प्रीवियस वीडियोज और लेक्चर. फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. एन ऑपरेटिंग सिस्टम सर्व्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंटरमीडिएट का काम करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में. नेक्स्ट पॉइंट इज द कैटेगरीज ऑफ two categories of application software are general purpose application software and specific purpose application software, as we learned these points in the previous video. Let's going to question answer section. Question number 1 is, which type of software converts and executes the source code of a high-level language program line by line? Option is compiler, interpreter, assembler, and operating system. The right answer is interpreter. Option B. Next question is, a type of software that allow the source code to be accessible to the users and organizations are called. For question 2, answer is B, open source software. Next question number 3, a software program that lets store large amounts of data in an organized manner and provides tools for searching data and generating reports based on condition is called. The answer of question number 3 is D, database management system or software. Next question, which among the following is the largest unit of measurement of memory? मेमोरी का सबसे लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर सी, योटाबाइट इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4. In the next session, fill in the blanks. First question, the dash is an interface between user and hardware. As we learned in the previous, operating system is the interface between user and hardware. First answer is operating system. Second question, dash software is a computer software for which there are restrictions on use, modifications, copying and distributions. Proprietary software, it means 2 का आंसर होगा proprietary software. Question number 3, 1 dash is equal to 1024 terabyte, whereas 1 dash is equal to 1024 exabyte. तो 1 dash is equal to 1024 terabyte. आपका 1 petabyte is equal to 1024 terabyte होगा, whereas 1 zettabyte is equal to 1024 exabyte होगा. Right? Next question, the dash software perform maintenance work on a computer system to help in its smooth functioning. Question number 4 का आंसर utility होगा. Next question, Ubuntu
An operating system is an example of dash software. Open source software होगा. Now let's go to the next section. Question, choose the odd one out. इनमें से किसी एक को जो अलग हो उन्हें चुनना है. जैसे फर्स्ट है कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, डिस्क क्लीनअप. तो फर्स्ट थ्री आर द लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर and 4 1 is different, so disk cleanup is right answer. Linux, Windows, Android, Access. Here Linux, Windows, Android are the operating systems and Access is an application, so Access is the answer. Billing system, iOS, ticketing system, inventory control system. Here all are the system, but iOS is an operating system, so the answer is iOS. Quark, Express, Photoshop, antivirus, Excel. Here antivirus is an utility software and rest are application software, so the answer is antivirus. Mozilla Firefox, OpenOffice.org, Writer, Audacity, Adobe, InDesign. Here Mozilla Firefox is a browser and rest all are the application software, so answer is Mozilla Firefox. Visual Fox Pro, Access, Oracle, PowerPoint. Here Visual Fox Pro, Access, Oracle are general purpose application software, but PowerPoint is a specific purpose software, so the answer is PowerPoint. Now go to the next session. D. State where the following statement are true or false. Question first is, a computer can work without an operating system. This is completely wrong. Answer is false. Application software is used to control the operations of a computer. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंट्रोल नहीं करता है एप्लीकेशंस को, वो परफॉर्म करता है एप्लीकेशंस. तो सेकंड का आंसर फॉल्स हो जाएगा. हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम हैव टू बी कन्वर्टेड इन टू मशीन लैंग्वेज यूजिंग एन इंटरप्रेटर और कंपाइलर. दिस इज द राइट. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ट्रू हो जाएगा. फर्स्ट एंड सेकेंड फॉल्स है आपका, थर्ड ट्रू. Question number 4, an antivirus program is an example of utility software. This is the right, यानी 4 का आपका true हो जाएगा. Next question is, payroll software is an example of general purpose application software. This is false. Payroll specific purpose software के में आता है. Here section E, F and Z are the question answer section. We will discuss these questions in the next video. Thanks for watching.